माय चैनल। मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं पहले भी आज आपको थायराइड पे एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और वीडियोस में पूरे सारे सिम्टम्स मैंने बताए थे, जो कि सारे सिम्टम्स के साथ साथ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और अनडायग्नोस्ड कंडीशन जो बताई थी कि आप नहीं समझ पाते कि थायराइड हो, सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट इस वीडियो में आज मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगी, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगी, स्पेशली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आप थायराइड के लिए जैसे मैंने बताया कि हाइपो और हाइपर दो टाइप की होती है, जिसमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। जनरली फटीग, कमजोरी और ये सारी चीज़ें, डिप्रेशन तो दोनों में मिलती है, बट कुछ डिफरेंट होते हैं दोनों में। जैसे कि स्पेशली हाइपो में जो होता है वेट गेन होता है और हाइपर में जो होता है वेट लॉस होता है, और उसके साथ साथ उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है हाइपो में, और इसमें थोड़ा वॉवल मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं और उसमें स्किन हाइपो में ड्राई हो जाती है और हाइपर में जो है स्किन थोड़ा सा स्वेटी ज़्यादा होती है, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती हैं। तो कुछ ये डिफरेंट है दोनों में, डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिम्टम्स। बाकी जो मेन सिम्टम्स होते हैं कि सभी में आपको नर्वसनेस रहती है, आपको साथ ही साथ कई अदर डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ भी हो जाती है कुछ लोगों में इसके साथ साथ, क्योंकि सब ये सारी जो डिजीजेस है एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और साथ ही साथ ये ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं। तो जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं वो वैसे भी एक अपने आप में कि आपके बॉडी सिस्टम को ही अगेंस्ट कर देती है आपके लिए, तो उसके आपके कई सारी जो डिजीज होती है, जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उसमें सारे सिम्टम्स सेम मिलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जो है हार्ट रेट बढ़ जाना, हार्ट डिजीजेज हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, साथ में ग्रेव्स डिजीज़ होना, मेंटली आपको बहुत वीकनेस फील होना, फिजिकली भी वीकनेस आना। क्योंकि मेन सिम्टम्स जो इसमें तो मैंने बताया कि था कि विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके कारण आपको कई सारे सिम्टम्स मिल जाते हैं। जॉइंट्स पेन होना, आपको मसल एक होना, आप जल्दी थक जाते हैं, जल्दी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ में, तो ये सारे सिम्टम्स ऑलरेडी उसमें मिलते ही है इसकी वजह से। तो जनरली एक हेयर फॉल सिम्टम्स भी होता है कि जिसमें हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जनरली लोगों को अदर सिम्टम्स को वो एक अपने रूटीन में ले लेते हैं कि थकान, कमजोरी भी, मैं काम कर रही हूँ, मैं दिन भर लगी हुई हूँ, इस वजह से मुझे थकान, कमजोरी हो रही है। बट मेरे पास पेशेंट्स कई बार ऐसे आते हैं जो सिर्फ हेयर फॉल प्रॉब्लम लेके आते हैं, और बाद में उनसे बातचीत करने के बाद, उनकी हिस्ट्री लेने के बाद पता चलता है उनको कई सालों से थायराइड डिस्टर्बेंस भी है, और बाद में पता चलता है कि उनको जो सारे सिम्टम्स जो कोरिलेट वो अपने रूटीन से कर रहे थे वो एक थायराइड के सिम्टम्स ही हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं कई बार अनडायग्नोस्ड कंडीशन पे। तो वो सिर्फ पिंपल, एक्ने, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअस थोड़ा बहुत है, वो तो सभी को होता है, मैंने कुछ ऐसा कर लिया था, मेडिसिन ले लेते इस वजह से इरेगुलर है, या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है। हेयर फॉल में हम सब कुछ करते हैं, हेयर में प्रोटीन भी खाते हैं, उसमें अच्छी हिना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हेयर फॉल क्यों हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं कई मेरे पास, जिनको बाद में मेरे को हिस्ट्री लेने के बाद पता चलता है सारी हिस्ट्री कि इनको जो है थायराइड प्रॉब्लम है, और उनको मैं टेस्ट के लिए बोलती हूँ, वाकई में उनको डिस्टर्ब मिलता है हार्मोन्स, तो थायराइड जो है डिस्टर्ब मिलते ही मिलता है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि इसमें डिफिशियंसीज हो जाती है विटामिन डी और कैल्शियम की, तो वो आप अगर डाइटरी बढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है, होम्योपैथिक कैल्शियम्स भी आते हैं, जो कि कैल्सी बूस्ट आता है एडविन कंपनी का। साथ ही साथ आप सिंपल कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लोर भी ले सकते हैं। देन और भी मेडिसिन हैं जैसे हेयर फॉल का। मैं अब ये नहीं बताऊंगी कि पर्टिकुलर हेयर फॉल के लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें जब तक थायराइड आपका जो रेगुलेशन अगर ठीक हो जाता है जो मेडिसिनों से, तो आपको अपने आप ही सारे सिम्टम्स में जो है रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत मेडिसिन उनके लिए भी लगती है, बट जो है मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका थायराइड रेगुलेशन। तो थायराइड हार्मोन अगर रेगुलेट हो जाता है तो उससे आपके सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। देन अब मैं आती हूँ जनरली जो इरेगुलर मेंसेस रहते हैं, क्योंकि जनरली ये कि हार्मोन जो है, बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं उसी को डिस्टर्ब कर रही है, और हार्मोन डिस्टर्ब मतलब आपके फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस मिलना ही मिलना है। तो जनरली जो मेडिसिन होती है सीपिया और पल्सेटिला, ये जो मेडिसिन होती है स्पेशली आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन के लिए होती हैं। साथ ही साथ अगर आपको ओबेसिटी है तो ओबेसिटी के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है आपकी कैलकेरिया काम ग्रेफाइटिस। अगर आपको स्किन ड्राई और स्किन डिजीजेस भी मिल रही हैं साथ ही साथ, तो आपको ग्रेफाइटिस मेडिसिन जो है आपको सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है। ग्रेफाइटिस मेडिसिन जो होती है और कैलकेरिया काप जो मेडिसिन होती है, और एपिस मेलिफिका। अगर आपको पफीनेस है, आपकी बॉडी में पफीनेस है, आप फूला फूला लग रहा है, फैटी या फ्लैबी टाइप की आपकी बॉडी हो रही है,
तो इसमें जो कंडीशन आती है वो एपिस मेलिफिका की आ जाती है, कैल्केरिया कार्प की आ जाती है और ग्रेफाइटिस की आ जाती है। बट कुछ फीमेल्स होती हैं कि बहुत ज़्यादा सोचती हैं, छोटी सी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सोचना, उसके बारे में सोचते रहना और डिप्रेशन में आ जाना। उसके साथ साथ आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको हेयर फॉल भी हो रहा है, और स्पेशली आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए हैं वो आफ्टर डिलीवरी हुए हैं। आफ्टर डिलीवरी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ थायराइड मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें मिल रही है, तो उसमें जो मेडिसिन हो जाती है वो है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर मेडिसिन जो वर्क करती है ऐसी फीमेल्स में जो डिप्रेशन में रहती है, बहुत ज़्यादा सोचना होता है और बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस जो है आफ्टर डिलीवरी होता है, तो उसमें बेस्ट मेडिसिन होती है। देन इसके अलावा मेडिसिन होती हैं, अगर थायराइड जो आपका जो डिस्टर्बेंस है तो वो एक थायराइडिनम भी आजकल मेडिसिन बन चुकी है होम्योपैथिक में, कि जो स्पेशली थायराइड वालों को थायराइडिनम करके नाम से ही आती है मेडिसिन, वो भी लेना ज़रूरी होता है साथ ही साथ, क्योंकि वो आपके रेगुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। और सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है कि आपके थायराइड ग्लैंड में क्या चेंजेस आए। कई बार उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, बढ़ जाती है, उसकी ग्रो हो जाती है, तो वो नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो उस कंडीशन को भी जानना ज़रूरी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन हो जाती है कि आपका ग्रोथ हो चुका है, तो उसमें मेडिसिन थूजा हो जाती है, मेडोराइनम हो जाती है, और भी सारी ऐसी मेडिसिन हो जाती हैं। तो वही मैंने बताया कि आपको सारे सिम्टम्स जो है, सारी मेडिसिन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू योर कॉज, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। तो ये सारी चीज़ें वेरी कर जाती हैं। तो उसके लिए आपका मेरे से बात करना बहुत ज़रूरी है कि आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप में क्या प्रॉब्लम्स प्रोमिनेंट हैं, क्या चीज़ सिम्टम्स आपके क्या आ रहे हैं। और अगर आप पहले से जानते हैं कि आपको थायराइड है, तो आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं और उसके बाद भी आपको सोल्यूशन पूरे से प्रॉपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आप अनडायग्नोस्ड कंडीशन में हैं बट आपको ये सिम्टम्स जो मैंने बताया वो सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं और आपने कहीं डायग्नोस नहीं कराया, तो प्लीज़ एक बार आप डायग्नोस करा सकते हैं और मुझे भी कमेंट करके फिर बता सकते हैं कि आपको ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टिंग भी ले सकते हैं। और आप प्लीज़, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके से अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको इसी तरीके से मैं और भी अपडेट्स देती रहूँगी। और स्पेशली आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी कमेंट बताइए, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के अपलोड करके दूँगी। और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, क्योंकि उसमें ही मेरे लाइव क्लिनिक के शेड्यूल्स और टाइमिंग जो है उसी में शो होते हैं, तो आपको मालूम चलता रहेगा। थैंक यू।